बोलिए मां अंबिका भवानी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव जी की जय। सज्जनों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जीवन में चुनौती क्यों आती है, जीवन में परीक्षा क्यों आता है, आखिर क्या कारण है परीक्षा आने का। सज्जनों, जब हम छोटे थे, आज हम अपनी बात कर लेते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमसे बड़ा आस रखे थे, उम्मीद रखे थे कि ये मेरे सामने किताब खोल के लेके बैठे पढ़ाई करें, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि मेरी उसमें रुचि था ही नहीं। और आप जानते हैं कि जिसमें बच्चे की रुचि ना हो तो बच्चा वो कार्य नहीं करता है, चाहे उसकी मां कहें, चाहे उसके पिता कहें, चाहे सगे संबंधी कहें। अब माता पिता चिंतित भी रहते थे पढ़ाई को लेके। सजनों, हमारे जो भी भाई बहन थे वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में, लेकिन मैं पिताजी के समक्ष नहीं पढ़ती थी तो उनको यही लगता था कि इसको पढ़ने लिखने, ये कमजोर है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। सजनों, कहते हैं कि माता के चरण के नीचे स्वर्ग होता है और पिता के पैर के नीचे जूता होता है। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया, वो आज मैं शेयर कर रही हूं, क्योंकि पिता अपना चार चीज बच्चे को समझाने में लगा देता है, झोंक देता है। अपना त्याग, अपना बल, अपना धन और अपने आप को भी। लेकिन क्या बच्चा आगे चल के उनके उम्मीदों पर खरा उतरता है? हम हाँ भी नहीं कर सकते हैं और ना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि हर माता पिता को एक आस होती है कि मेरी संतान मेरे से भी बढ़ के कुछ करेगा। पिता तभी अपने संतान से प्रसन्न होता है जब उससे भी कई गुना आगे वो जाके कार्यरत होता है। तो पिता अपनी सीना को चौड़ा करके गर्व से चलता और महसूस करता है कि ये मेरी संतान है और इसने हमसे भी कई गुना आगे जाके कुछ किया। सजनों, गुरु भी पिता ही होता है। गुरु भी बहुत गर्व महसूस तब करता है जब उसका शिष्य उससे भी कई गुना आगे जाके कार्य करता है, कुछ बनता है, कुछ कहता है। तो जो गुरु होता है वो भी गर्व अपने आप को महसूस करता है, गर्वित होता है कि ये मेरा शिष्य है। आपने सुना होगा कई बार जब शिष्य बहुत कुछ अच्छा करता है तो गुरु जी से लोग जाके कहते हैं, तो गुरु प्रसन्नता से कहते हैं ये मेरा शिष्य है। संतान जब अच्छा कार्य करती है तो पिता ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अर्थात मेरी संतान है। सजनों, मेरे पिताजी भी तरस गए थे कि मेरी संतान जो मैं थी, कि मेरे समक्ष कभी किताब लेके बैठे। मेरे सारे भाई बहन उनके समक्ष किताब लेके बैठते थे, मेरे पिताजी पढ़ाते थे, ड्यूटी करके आते थे तो शाम को पढ़ाते थे, लेकिन मैं कभी उनके समक्ष किताब खोल के नहीं बैठी और उनकी लालसा रह गई। मैं ये भी नहीं कह सकती हूं कि मैंने गलत किया, क्योंकि हर किसी का चुनाव जो होता है भगवान करते हैं। किसको क्या बनना है, किसको क्या करना है और किसको कहां रहना है, ये सब समय निर्धारित करता है।
सजनों, कई बार हम फेल होते हैं, कई बार हम पास होते हैं। जब बच्चे पास होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं पर जब बच्चे फेल होते हैं तो यहां तक कह दूं कि सुसाइड करने के लिए भी सज हो जाते हैं। लेकिन सजनों, परीक्षा क्यों आती है? क्योंकि आपने जो पूरी साल जो पढ़ाई किया है, जो मेहनत किया है, उसी के आधार पर आप परीक्षा देते हैं और आप पास होते हैं और आपके हाथ में रिजल्ट आता है और आगे की डिग्री आपको मिलना अभी बाकी है। ऐसे ये जीवन है सजनों। कभी हम पास होते हैं तो कभी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं तो आप हताश और निराश हो जाइए, कदापि नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप फेल नहीं होंगे फिर पास कैसे होंगे? सजनों, हमारा इतिहास बताता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गोरी को 17 बार हरा दिए और जब भी वो हारता था तो एक गुफा में जाके बैठ जाता था, एकांत में जाता था और फिर से रणनीति बनाता था। अगली बार की तैयारी करके फिर वो आता था और फिर से इनसे युद्ध करता था और वो ये जानता था कि मेरा बचाव कैसे होगा। जब वो हार जाता था तो उनके चरणों में जाके लेट जाता था, नतमस्तक हो जाता था और कहता था कि हमने सुना है कि जो हिंदू होते हैं उनके शरण में कोई आ जाता है तो उसको क्षमादान मिल जाता है। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उसको क्षमा कर देते थे। इतिहास बताता है कि 17 बार मुंहतोड़ हार मिली उसको, हारता गया, फेल होता गया, लेकिन क्या वो बैठा? नहीं। वो फेल हुआ लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखता रहा। इसी को जीवन कहते हैं। और एक दिन गुफा में जब बैठा तो देखा कि एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी, बार बार गिर जा रही थी और अंत में वो चढ़ गई, पहाड़ पे चढ़ गई। उसने सोचा मेरी भी तो यही कमजोरी है, मैं बार बार गिरता हूं, बार बार हारता हूं, लेकिन मैं भी प्रयास करूंगा। और सजनों, उस चींटी से उसने सीख लिया और कहते हैं 17 बार फेल हुआ, 17 बार पराजय का मुंह देखा, 17 बार हारा, लेकिन 18वां बार वो जीत गया क्योंकि उसने प्रयासरत रहा, प्रयास किया सजनों। और जब वो 18वां बार जीता तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने देश लेके गया और आप सब जानते हैं कि उसने क्या उनके साथ व्यवहार किया। तो सजनों, कभी हम इससे क्या सीख सकते हैं कि कभी आप इतना निराश मत हो जाइए कि ये मत सोचिए कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। बहुत कुछ है। मोहम्मद गोरी से हमें सीख सकते हैं, इस घटना से हम सीख सकते हैं, जो 17 बार हारा लेकिन फिर भी उस हार से उसने सीखा। यही जीवन है सजनों। और जो जीतता रहा अंत में वो हार गया क्योंकि उनकी भी एक गलती थी, कमजोरी थी। कहते हैं किसी को बार बार क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप बार बार किसी को क्षमा करेंगे तो वही एक दिन आपका पृथ्वीराज चौहान जैसा हर्ष कर देगा। जैसे मोहम्मद गोरी ने गरम गरम सलाखों से उनकी आंख फोड़वा दिया और फिर अंत में वो मरवाता है उनको। सजनों, ऐसे ही आप भी बार बार क्षमा मत करिएगा, क्योंकि हमारे समझाने और कहने का भाव यही है कि हम हर घटना से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर जो पृथ्वीराज चौहान थे, अगर वो ये समझते, विचार करते कि मोहम्मद गोरी जो है हारने के बाद भी ये आता है और मैं इसे क्षमा कर देता हूं, अब मुझे क्षमा नहीं करना चाहिए,
तो शायद उनके साथ ये घटना नहीं घटती। सज्जनों, ऐसे ही हमारा और आपका जीवन होता है। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे, लेकिन आप प्रयासरत रहिए, अपना कर्म करते रहिए, एक दिन जीत आपको मिलेगी। सज्जनों, वो जितने मेरे भाई बहन थे आज, जो मैं इसलिए बता रही हूं अपनी ये घटना, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं कथा सत्संग करूंगी और मैं यहां तक की पढ़ाई की यात्रा करूंगी। मेरे भाई बहन तो जो पढ़ाई किए किए, लेकिन आज सभी लोग मुझे सुनते हैं, मेरे भाई बहन सब मुझे सुनते हैं, मेरे पिताजी भी सुनते हैं और वो कहते हैं कि जो बाल काल की जो मेरी इच्छा रह गई अब वो पूर्ण हो गई। जब मैं उनके सामने बैठ के कथा करती हूँ और वो सुनते हैं तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि जिस बच्चे को, जिस संतान को मैं चाहता था कि मेरे सामने पढ़े, कुछ बताए, मुझे पढ़ के बताए, लेकिन आज ये पूरे समाज को बताती है। सज्जनों, हमें भी नहीं पता था कि हम कथा सत्संग करेंगे बड़े होने के बाद। तो सज्जनों, आप बार बार असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल होते ही रहेंगे। आप प्रयासरत रहिए, क्योंकि प्रयासरत रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप हार गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, तो फिर आप कभी उठ नहीं पाएंगे। सज्जनों, और मुझे इस योग्य बनाने वाले मेरे गुरुदेव परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे पढ़ाया, लिखाया, समझाया और मुझे इस योग्य बनाया, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, मेरे गुरु महाराज जी को, मेरे आराध्य को, मेरे गुरुदेव को जाता है। तो सज्जनों, लोगों को लगता है कि आज हमने पढ़ाई किया, हम फेल हो गए, आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। सज्जनों, जीवन एक पाठशाला है, कभी आप पास होते हैं और कभी आप फेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं तक रहेंगे। आपकी पढ़ाई वहीं तक है, आगे अभी पूरी किताब बाकी है पढ़ने के लिए, अभी अध्याय बाकी है। सज्जनों, जो द्रोण थे वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, अथाह प्रेम था, और सभी लोग जितने भी शिष्य थे वो सब उनसे ईर्षा करते थे कि अर्जुन से ही क्यों प्रेम करते हैं। यहां तक कि उनका पुत्र स्वयं अश्वत्थामा भी अपने पिता से ईर्षा द्वेष रखता था कि मेरे पिता, मैं उनकी संतान हूं, मैं उनका पुत्र हूं, लेकिन मुझसे इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना अर्जुन से करते हैं। आखिर अर्जुन में क्या था? योग्यता थी, क्योंकि वो निष्क्रिय नहीं था, योग्य विद्यार्थी था। वो हार में भी जीत को देखता था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, एक पेड़ पे एक तोते को ले जाके रख दिए, बांध दिए वहां पर, और जितने उनके विद्यार्थी थे, जितने उनके शिष्य थे, सबको बुलाए। परीक्षा होती है, मैंने कहा ना, जीवन एक परीक्षा है। सारे शिष्यों को बुलाए, उसमें उनका पुत्र भी था, जो अपने आप को उनका पुत्र कहता था। वो कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। सज्जनों, जन्म पा जाने से कोई किसी की संतान नहीं होती है, उससे बढ़ के कर्म महान करना पड़ता है, तब जाके आप उनकी संतान बनते हैं। और जो द्रोण थे, उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो सामने क्या दिख रहा है, और सबने अपने अपने धनुष पर बाण रखा हुआ था। कोई ये कह रहा था कि तोता दिख रहा है, कोई ये कह रहा था कि तोते का सिर दिख रहा है, कोई ये कह रहा था कि तोते का पैर दिख रहा है, कोई ये कह रहा था कि पूरा के पूरा तोता दिख रहा है। सज्जनों, ये कसौटी थी, ये परीक्षा था। उसमें अश्वत्थामा भी था, युधिष्ठिर भी थे, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी थे। योग्य विद्यार्थी कौन होता है? और द्रोण ने
अंत में अर्जुन से को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस तोते की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। और द्रोण ने कहा कि लक्ष्य साधो, भेदो, लक्ष्य भेदो। और अर्जुन ने लक्ष्य साधा और लक्ष्य को भेद दिया। तो सज्जनों, योग्य आपको बनना पड़ेगा, कोई बन के नहीं आता है, योग्यता कोई लेके नहीं आता है, योग्य बनना पड़ता है। और उन सब में अर्जुन महान विद्यार्थी बने। तो सज्जनों, वो रात दिन कड़ी मेहनत करते थे, वो रात में भी विश्राम नहीं करते थे, रात में भी वो सोते नहीं थे, रात में भी वो अभ्यासरत रहते थे, अभ्यास करते थे। तो सज्जनों, यही जीवन है। कभी आप फेल होंगे तो कभी आप पास होंगे, कभी आपके जीवन में अच्छा होगा तो कभी आपके जीवन में बुरा होगा, कभी आप किसी बड़े पद पर बैठेंगे तो कभी आपको छोटे पद पर भी आना पड़ेगा। सज्जनों, यही जीवन का सार है। लेकिन जो प्रयासरत रहता है वही कुछ बनता है और वही इस समाज में निखर के आता है। सज्जनों, इसीलिए प्रयासरत रहना है। ये मत देखिए मैं योग्य हूं कि नहीं हूं। अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप एक दिन योग्य बन जाएंगे, क्योंकि योग्य बन के तो कोई भी नहीं आता है, योग्य बनता है। तो सज्जनों, इसीलिए आपको योग्य बनना होगा। आप जितना बार भी फेल हुए हैं, जितना आप पीछे मुड़ के देखिए, आपके जो जीवन में घटनाएं घटी हैं वो क्यों घटी थी? आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ बनाने के लिए। और सज्जनों, अगर जो अपनी घटनाओं से नहीं सीख सकता है तो फिर किसी के सिखाने से कोई कभी नहीं सीखेगा। कोई भी घटना आपके जीवन में अकारण नहीं घटती है। सज्जनों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आप वहां सफल नहीं रहे, असफल हो गए। उसके पीछे भी कारण है। जानते हैं क्या? हम एक बार गुरु महाराज जी से प्रश्न किए थे कि महाराज श्री, कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्या कारण होता है? तो गुरु महाराज जी ने मुझे उत्तर दिया था, क्योंकि वो आपके लायक वो जगह नहीं था, आपके लायक कहीं और जगह है और आप उससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। सज्जनों, और तब से मैंने ये बात अपने जीवन में लागू किया कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और ना ही उस पर ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, इससे भी कुछ अच्छा आपके जीवन में घटित होने वाला है। आप उसकी तैयारी में लग जाइए, आप उसके बारे में मत सोचिए सज्जनों, क्योंकि अगर वो कार्य नहीं पूर्ण हुआ है तो आपसे परमात्मा कुछ और पूर्ण करवाएगा, कोई और कार्य करवाएगा, उससे भी बड़ा कार्य करवाएगा। तो उससे भी बड़ी तैयारी आपको करनी होगी। सज्जनों, यही जीवन का एक सीख है। अगर हम अपने जीवन से नहीं सीख सकते हैं तो फिर किससे सीखेंगे? अगर हमारी जीवन में जो घटना घटी है, अगर उससे हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप कहां समझ सकते हैं? सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि जो भी कुछ होता है वो बिना कारण के नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और अगर कारण नहीं होता तो आप वहां जाते नहीं, अगर कारण नहीं होता तो कोई आपके जीवन में आता नहीं, अगर कारण नहीं होता तो कोई आपसे लड़ता नहीं, कारण नहीं होता तो कोई आपसे प्रेम करता ही नहीं। सज्जनों, हर कुछ बिना कारण के नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो इस जीवन में है और बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। लेकिन हमें इतना समझना है
कि अगर हम वहां हैं या नहीं हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सके जो आप वहां रह के नहीं कर पा रहे थे, वहां से हटने के बाद आपसे परमात्मा करवा रहा है। तो इसीलिए सज्जनों, हम जहां रहे, जहां आप पढ़ाई लिखाई किए, वहां से आप सीखिए, बस इतना देखिए और चीजों पर विचार मत करिए कि कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया। सज्जनों, आप करके दिखा दीजिए। आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो कभी विफल नहीं हो सकता है। आप ही रहेंगे। इसीलिए सज्जनों, परीक्षा तो होगा, चुनौतियां तो आएंगी। इस बार छोटी परीक्षा दिए हैं, अगली बार इससे भी बड़ी परीक्षा आपको देनी होगी। उसके बाद उससे भी बड़ी परीक्षा होती है, जानते हैं। पहले हम पहली कक्षा में जाते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, और फिर नौवीं, 10वीं। और 10वीं के जब पेपर आता है तो कितनी चिंता हो जाती है कि ये बोर्ड का पेपर है, हमें बोर्ड देने जाना है। सज्जनों, ये जो 10वीं का जो पेपर होता है, जब बच्चा पास हो जाता है, निकल जाता है, तो उसके लिए सारी पढ़ाई आसान हो जाती है। आगे वो बहुत आसानी से पास हो जाता है, बहुत ही आसानी से वो सारी क्लास को निकल जाता है, सारी चुनौतियों को सामना कर लेता है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे अनुभव मिल चुका है, अनुभव हो चुका है। ऐसे ही जीवन है। जीवन में भी बहुत कुछ घटित होता है, बहुत कुछ घटता है, लेकिन वो इसीलिए घटता है, हमारे कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि जो भी घटना घट रहा है, अकारण नहीं घट रहा है, तो वो घटना आपको कुछ बनाने के लिए आया है, कुछ आपको समझाने के लिए आया है, और आपको उस घटना से सीख के आगे बढ़ना होगा। वहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। सज्जनों, यही जीवन है, और आगे की पढ़ाई, आगे की यात्रा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप हर एक परिस्थिति को पार कर सकते हैं, निकल सकते हैं। इसीलिए जीवन में चुनौतियां आती हैं और जीवन में परीक्षा आता है, और इस परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना होगा? परीक्षा के समय क्या करना होता है? धैर्य रखना होता है। अब जब व्यक्ति धैर्य रखता है तो सारे प्रश्न के उत्तर उसके दिलो दिमाग में सहज ही आ जाते हैं, और एक एक उत्तर वो बड़े आसानी से, प्रश्नों का उत्तर वो हल करता जाता है, लिखता जाता है। सज्जनों, यही जीवन है। जहां से प्रश्न उठा है, वहीं से आपके अंदर उत्तर भी है। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं, तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपके अंदर से ही समाधान भी मिलेगा। अगर आपके साथ कोई छल कर रहा है, तो आपके अंदर से ही उसके छल का तोड़ भी निकलेगा। तो सज्जनों, अगर प्रश्न आया है तो उत्तर भी आपके अंदर से ही निकलेगा, उत्तर भी आपसे ही मिलेगा, कहीं उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि जीवन चुनौतीपूर्ण है। हर रोज व्यक्ति जूझता है, हर रोज संघर्ष करता है, हर रोज परीक्षा देता है, लेकिन इस परीक्षा से ही तो व्यक्ति निखर के समाज में आता है और पास होता है, आगे की डिग्री मिलती है। चाहे वो अध्यात्म के जगत हो, चाहे संसार के जगत हो, चाहे कोई भी जगत हो, क्योंकि जिस भी जगत में आप प्रवेश करेंगे, आपकी परीक्षा उसी दिन से आरंभ हो जाती है। सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बड़ी सरलता से मिलेगी। नहीं, कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलता है। बिना परीक्षा दिए आप पास नहीं हो सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं मिलता, अध्यापक आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। सज्जनों, इसीलिए हम अपने हार से भी बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। जैसे मोहम्मद गोरी, हर गलती से उसने सीखा और अंत में जीत गया, और पृथ्वीराज चौहान जीतते रहे लेकिन अंत में हार गए।
तो सजनों, न हार मायने रखता है न जीत मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आप न हारने में लगिए न जीतने में लगिए, क्योंकि जब आप हारने और जीतने में लग जाते हैं तो यहीं पर आप फेल हो जाते हैं। और सजनों, हमें फेल नहीं होना है, क्योंकि हर रोज आपके जीवन में एक परीक्षा आती है और उस परीक्षा से आपको अकेले ही पार करना होता है, पास होना होता है। कोई आपके सहयोगी उसमें नहीं है सजनों। इसीलिए जब परीक्षा आया है तो आपको पास भी होना होगा। और आइए, यही कोई कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। किसी ने हमसे पूछा था कि दीदी, परीक्षा क्यों आती है जीवन में, चुनौती जीवन में क्यों आती है? तो सजनों, इसीलिए आती है, चुनौतियां जीवन में इसीलिए आती है, परीक्षा इसीलिए आती है कि हम उसमें से निकल के कुछ बने, कुछ अच्छा करें और समाज में निखर के एक दिन आ जाए। सजनों, यही आपके प्रश्न का उत्तर था और यही कुछ भाव था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आइए, अंत में भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सीता राम की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।